संस्कार प्रतिबंधी तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान् निर्बीज समाधिः तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान् निर्बीज समाधिः। हम इधर ज्यादातर किसान हैं। खेती में समय पर बीज बोते हैं और तभी वो अच्छा सा उगता है और फल फूल देता है। उसमें से उर्वरक निकलती है। समय पर बोना, बीज भी अच्छा होना ये जरूरी होता है। बीज जब बोते हैं तो उसको गीलापन चाहिए, मिट्टी में ज्यादा पानी भी नहीं चाहिए तो वो सड़ जाता है। कम भी पानी नहीं चाहिए तो वो सूख जाता है। उसको गीलापन और गीलापन के अलावा अगर कुछ कहा जाए तो वो वापसा कंडीशन, वापसा यानी मराठी में वापसा बोलते हैं। थोड़ी गर्मी थोड़ी गीलापन ऐसा साथ में होना चाहिए, तब जल्दी उग जाता है। और वैसी कंडीशन जब बीज को मिलती है तो वो उगता है, अंकुरता है। हमारे अंदर भी हमें वातावरण मिल जाए, हम भी एक बीज रूप है। और हमें ऐसा वातावरण मिले कि जहां भाव हो, भक्ति हो, जहां शक्ति के लिए पोषण जैसा वातावरण मिले और उसके साथ साथ अभ्यास भी चलता रहे। हमारा मन, हमारी बुद्धि जिज्ञासा से युक्त होती है और उसको सहजता से हम पूछे। हर एक के मन में जिज्ञासा होती है, लेकिन उसमें कोई कोई व्यक्त करते, कोई व्यक्त नहीं करते। कोई पूछते, कोई पूछने से डरते या तो लज्जा समझते अपने आप को पूछने में। लेकिन हर एक में जिज्ञासा होती है और उसके कारण हमारा ज्ञान बढ़ते रहता है अगर पूछेंगे। कभी कभी हो सकता है कि गलत उत्तर भी मिले, लेकिन हमारा पूछते रहना, उसमें और अपडेट करते रहना ये आवश्यक होता है। हमारा ज्ञान सतत अपडेट रहना चाहिए। यानी कल जो समझा वह सही है क्या, वह गलत तो नहीं है, आज की तारीख में भी वो वैसा की वैसा ही लागू है क्या, यह हमें जांचना चाहिए। हमें खुद नहीं जांचना चाहिए। हालांकि हम जब हमारे जीवन में जीते हैं, हम एक बीज रूप है और हमारे अंदर जो क्षमता है, जो अंकुरने की शक्ति है, वह सदैव आगे बढ़नी चाहिए। हमारा जीवन सतत विकसनशील रहना चाहिए। तो इस प्रकार हमारा बीज और उसकी जगह है हमारा चित्त, अंतःकरण। अंतःकरण में जो भी बात आती है, विचार आया, उसका परिणाम होता है। कुछ भाव भावनाएं आ गई, उसका परिणाम होता है। कुछ संवेदनाएं और कुछ वातावरण हमें मिला, उसका भी परिणाम होता है। जहां हम मन लगाते हैं, बुद्धि चलाते हैं, उसका परिणाम होने लगता है। और वह परिणाम हमारे चरित्र पर, हमारे जीवन पर होने लगता है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि हमें अगर
योग साधना करनी है, अपने आप को पहचानना है, अपना स्वरूप जान लेना है, तो चित्त वृत्तियों का निरोध करना चाहिए। उसी को योग कहते हैं, योगश्चित्त वृत्ति निरोध। चित्त वृत्तियों का निरोध कैसा किया जाए? हमारे चित्त की हमने शुरुआत में 5 अवस्थाएं देखी थी। उसमें पहली है मूढ़ अवस्था, मूर्खदेशी अवस्था। दूसरी है क्षिप्त अवस्था, यानी कि चंचल या तो अस्वस्थ वाली जो अवस्था है उसको क्षिप्त अवस्था बोलते हैं। तीसरी है विक्षिप्त अवस्था, दोलायमान स्थिति। कभी ये अच्छा लगता है, कभी वो अच्छा लगता है, कभी ऐसा लगता है सुबह उठना चाहिए, कभी ऐसा लगता है कि थोड़ी देर सोएंगे तो अच्छा होगा। तो इस प्रकार दोलायमान जो अवस्था होती है वह भी हर एक साधक के जीवन में आती है। उसमें जो सात्विकता को बढ़ावा देकर अपने आप को बनाए रखता है वो आगे बढ़ता है, वो एकाग्र अवस्था में जाता है, और एकाग्रता उससे योग की शुरुआत होती है। और योग की जो शुरुआत है वो सात्विकता से होती है, और एकाग्रता उसका पहला लक्षण है। सात्विकता ज्ञान का परिणाम देने वाला है। इस तरह एकाग्रता से लेकर के जब हम अपने चित्त वृत्तियों का निरोध कर लेते हैं, हमारे मन को, इंद्रियों को कंट्रोल करते हुए, तब हम कहां पहुंचते हैं? निरुद्ध अवस्था तक पहुंचते हैं। और निरुद्ध अवस्था तब हो जाती है जब हमारे चित्त की वृत्तियां निरुद्ध हो जाती है। जो भी हमारे विचारों की लहरें, भावनाओं की हमारे अंदर जो भी भरमार होती है, या तो जो भी भाव उठते हैं, वह अगर अच्छे उठते हैं, गलत उठते हैं, अलग अलग प्रकार के भाव, अलग अलग प्रकार के विचार, और उनमें बुरे विचारों को, गलत संस्कारों को निकालना और अच्छे संस्कारों को, अच्छे विचारों को डालना, ये एकाग्रता में अच्छे विचारों पर समाधि लग जाती है, अच्छे तर्क पर समाधि लग जाती है, अच्छा हम जानने लगते उसमें समाधि लग जाती है। उसको सवितर्क, सविचार, सविकल्प ऐसी समाधियां बोली जाती है। उसमें अगर सूक्ष्मता से हम घुसेंगे, एक रूप हो जाएंगे उसमें, स्थूल वस्तुओं में, पदार्थों में, विषयों में, तो हम और अगले स्टेप में चले जाते हैं समाधि के। उसको निर्वितर्क समाधि, निर्विकल्प समाधि, निर्विचार समाधि बोला जाता है। और जब निर्विकल्प, निर्विचार समाधि की तरफ हम और अभ्यास करते रहते, हम उसमें ध्येय रूप हो गए, उस विषय रूप हो गए, लक्ष्य रूप बन गए। उसमें निरंतरता बनाए रखने पर अध्यात्म प्रसाद मिलने लगता है, जीवन में प्रसन्नता आने लगती है। हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त, अहंकार ये शुद्ध होते जाता है, निर्मल होते जाता है। ऐसी अवस्था में हमें प्रसन्नता, आनंद मिलने लगता है। वो साधारण विषयों के आनंद से भी बहुत बढ़िया होता है। और ऐसा आनंद जिसके जीवन में आ जाता है वो कभी दुखी नहीं होता, उसको कोई दुखी नहीं कर सकता। वो निर्भय रहता है, प्रसन्न रहता है, आनंदी रहता है। वो वाणी में बयान नहीं किया जा सकता, उसको अनुभव किया जा सकता है। ये ऋतंभरा प्रज्ञा, ये अन्य जो संस्कार है, जो बुरे संस्कार तो पहले ही चले गए, बाकी की जो संस्कार है जो अच्छे हैं, हमारे जीवन को विकसित करने के लिए, बरकरार रखने के लिए, वो मदद रूप होते हैं। ऐसे संस्कारों का भी निरोध करने वाला ये ऋतंभरा, ये विचार होता है, ये बल होता है, बुद्धि बल। और ऐसे विचारों के द्वारा जो भी संस्कार हमारे जीवन में होते, जो दैवी संस्कार होते, ऐसे संस्कारों को भी, जैसे हमने मूर्ति पूजा के रूप में कृष्ण को ले लिया, राम को ले लिया, अलग अलग देव देवताओं को ले लिया,
उसमें उस मूर्ति रूप में एकाग्र हो गए, वो स्थूल समाधि। मन के द्वारा, विचारों के द्वारा उसमें एक रूप हो गए तो वो सूक्ष्म समाधि, और फिर वो मूर्ति निकल गई और हम तेज रूप बन गए, उस गण रूप बन गए, वो निर्विचार समाधि हो जाती। और उससे भी आगे बढ़कर थोड़े बहुत जो संस्कार होते हैं उसको दग्ध किया जाता है, उसको दग्ध बीज बोलते हैं। हमारे अंदर संस्कारों का बीज होता है, विचारों का बीज होता है, भावनाओं का, कर्म फल का, कर्म संस्कार का बीज रहता है। उन बीजों को दग्ध करने वाला ये जो साधना करने वाला साधक होता है वो आगे बढ़ता है और दग्ध बीज हो जाता है। फिर उसमें अलग सा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती, वो मुक्त बन जाता है। वैसी विमुक्त अवस्था उसकी हो जाती है और तब वो निर्बीज समाधि मानी जाती है। रामकृष्ण परमहंस के बारे में कहा जाता है, रामकृष्ण परमहंस देवी के भक्त थे। देवी के साथ वो बोलते, संवाद करते, उनके साथ वो बोलती, संवाद चलता था और इतने एकरूप होते थे। उनकी सेवा, उनके लिए जो भी करना चाहिए, उनका प्रिय कार्य वो करते रहते थे, लेकिन उसमें भी उनको कुछ अधूरापन लगता था। तो उन्होंने क्या किया, तलवार लिया और उस देवी को काट डाला, उसकी प्रिय ऐसी जो इष्ट देवता थी उसको काट डाला और फिर निर्बीज समाधि में चले जाते। उन्होंने जो भी प्रयोग किए पढ़ने जैसा है। अभी ये क्या बातें हैं, कुछ बातें समझ में आएगी, कुछ नहीं आएगी, लेकिन एक बात तो है, हमारे चित्त को, मन को, बुद्धि को यानी अंतःकरण को हम ऊंचाई की तरफ ले जा सकते हैं। कितना ऊंचाई की तरफ ले जा सकते हैं, नर करने करे तो नर का नारायण बन जाए, यहां तक की अवस्था प्राप्त कर सकते। ये चित्त की ताकत है, ये अंतःकरण की ताकत है। ऐसी ताकत को प्राप्त करने के लिए हमारे जीवन में साधना की, अभ्यास और वैराग्य की आवश्यकता होती है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। तो ये बात हमारे जीवन में निरंतर चलनी चाहिए। सतत जो मेहनत कर रहा है, जैसे हमने पहले कुछ संवाद में ऐसा सुना कि हमें अगर विकास की ओर जाना है तो मेहनत करनी चाहिए। पर्वत पर चढ़ना है तो मेहनत लगती है, अगर नीचे आना है तो मेहनत नहीं लगती ज्यादा। ऊपर चढ़ना है तो मेहनत लगती है। हमारे मन को ऊंचाई तरफ ले जाना है, ऊंचा रखना है तो मेहनत लगती है, और वो मेहनत ही साधना है। जो भी उसके लिए करना पड़े, हमारा मन प्रसन्न रहे, आनंदी रहे, निर्भय रहे, मुक्त रहे, स्वच्छंदी, स्वतंत्र रहे। स्वच्छंदी ये शब्द अच्छा नहीं होगा, लेकिन स्वतंत्र रहे। इस प्रकार हमें अगर रहना है, मुक्त रहना है, निर्भय रहना है, आनंदी रहना है, प्रसन्न रहना है, तो क्या करना चाहिए? तो हमें सहजावस्था में आना चाहिए। और सहजावस्था जब हमारे मन में, चित्त में जो वेव्स आती है, चित्त की वृत्तियां उमड़ती है, वह चित्त वृत्तियों का निरोध ये आवश्यक होता है, ये योग दर्शन कहता है। और उसका निरोध हमारे जीवन में होने के लिए भगवान हमें शक्ति दे और हमारी शक्ति को हम सही दिशा दे दे। ऐसा जीवन अगर हम जिएंगे तो सचमुच हम आगे बढ़ेंगे। उनको कैसे अप्लाई करना है, कैसे अपने जीवन में लाना है, तो अगले पाद में महर्षि पतंजलि कहते हैं, साधन पाद में ये साधना कैसे करनी है उसको हम आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही। महर्षि पतंजलि को नमस्कार।